शरीर एक केमिकल कॉम्प्लेक्स है। इस रासायनिक संरचना का जो निर्माण हुआ है वो हम लोग 9 मंथ्स में हुआ है, माता के गर्भ में। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ रसायनों को भोजन के रूप में ग्रहण किया गया है, वो भी रसायन है, और उन्हीं से फिर इसका निर्माण हुआ है, तो वो भी रसायन है जिनसे वृद्धि हो रही है। और जन्म जब हुआ है तब भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट और अमीनो एसिड्स या यूं कहें न्यूक्लिक एसिड्स, उन सब का समुच्चय है, उन्हीं का सेट है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको जो उपलब्धियां हासिल करनी है, अचीवमेंट लेने हैं, इसके माध्यम से लेने हैं, ये एक माध्यम है। और इसीलिए एक श्लोक आता है संस्कृत में, शरीरस्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म के साधन का माध्यम है। हम धर्म भी तभी कर पाएंगे, भगवान की पूजा करने के लिए भी तो शरीर चाहिए। अगरबत्ती कौन लगाएगा, दिया कौन लगाएगा? तो यहाँ धर्म का मतलब मैं अगर अगरबत्ती और दिया मान लूं, और एक तरफ धर्म की व्याख्या मैंने कही थी, धार्यते इति स धर्म, यानी कि जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो हम जो परीक्षा दे रहे हैं, यदि एक विद्यार्थी हैं और परीक्षा देना या अध्ययन करना हमारा धर्म है, तो ये धर्म कौन निभाएगा? ये भी शरीर ही निभाएगा। धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का मतलब फंक्शन, जो मैंने कहा था, पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है तपन देना, गर्मी देना। तो यहाँ पर धर्म का मतलब काम, फंक्शन, कार्य। और ये कार्य किसके माध्यम से संपन्न होगा? शरीर के माध्यम से। और शरीर किससे बना हुआ है? केमिकल से। इसलिए केमिकल लोचा नहीं होने देना है, केमिकल प्रॉपर रहे। इसलिए हम जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी पी रहे हैं, वो उसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि उसके माध्यम से कहीं पॉइजन तो नहीं जा रहा है, उसके माध्यम से कहीं सेडेटिव्स तो नहीं जा रहे हैं, उसके माध्यम से कहीं ऐसी चीजें तो नहीं जा रही जो हमको नुकसान पहुंचाती है या इस रासायनिक तंत्र को गड़बड़ा देती है। ये रासायनिक तंत्र, ये जो केमिकल सिस्टम है हमारा पूरा का पूरा, ये कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। ये समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने सारी बात की, इसी में यदि मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूं तो हम लोगों के जो सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, इंटेग्यूमेंट्री, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, इन सब का जो संचालन है वो रसायनों के माध्यम से होता है। और रसायनों के माध्यम से जो सिस्टम काम करता है, ये सब सिस्टम्स हैं, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये बैंड मास्टर है ऑर्केस्ट्रा का। और एक और सिस्टम पैरेलल में काम करता है नर्व्स के साथ साथ, जो हार्मोन्स के माध्यम से करता है, उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप इन सारे सिस्टम्स को देखेंगे तो ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं और कैसे ये बाकी सिस्टम से काम लेते हैं। तो दीज आर केमिकल्स, यानी केमिकल सॉफ्टवेयर भी हैं और केमिकल हार्डवेयर भी है। ये जो शरीर का ढांचा है ये हार्डवेयर है, और इसके अंदर जो संचालन है वो सॉफ्टवेयर है। तो कंडक्ट कौन कर रहे हैं? केमिकल्स। इसलिए सारी समस्या केमिकल्स की है। और इस ढांचे को चलाने के लिए जो हम बोलते हैं कि आत्मा, जिसको कई लोग भजन वगैरह में राम रसायन बोल देते हैं। राम रसायन का मतलब एक तरह से आत्मा, ठीक है। बाकी रसायन बेकार हो जाएंगे यदि राम रसायन नहीं होगा, यानी कि आत्मा। तो वो जो आत्मिक पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, जब, क्योंकि आप आध्यात्मिक साधना करेंगे, धार्मिक करेंगे, वो अलग अलग विषय है। हम यहाँ तैयारी की बात कर रहे हैं, और उसका भी आधार बना के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बार जल्दी हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है, कई बार हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो राम रसायन बहुत काम करता है, वो भी एक रसायन है, लेकिन वो रसायन थोड़ा अलग है, वो अनुभूति का रसायन है। वो कोई एंजाइम नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, वो परम तत्व है, और वो बहुत जरूरी है, और उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उससे अलग नहीं होना है। लेकिन तैयारी करते समय में शरीर का ख्याल रखिए, उसे अत्यधिक ताप से, अत्यधिक शीत से, उसको पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से बचाइए। अनावश्यक झमेले दूर कीजिए जो उसको रसायनों को डिस्टर्ब करते हैं, अपना काम नहीं करने देते। फ्लो को बनाए रहने दे दीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम को अपना काम करने दीजिए, नर्वस सिस्टम को अपना काम करने दीजिए, वो आपको सफलता लाके देगा। और ये जो मैंने पढ़ाया पूरा का पूरा साइंटिफिक है, ये कोई कपोल कल्पित या कोई कथा कहानी नहीं है, ये साइंटिफिक है। और इसकी कदर करिए, क्योंकि अंत में इसी में मिल जाना है, केमिकल से हो जाना है, केमिकल से ही हम लोग बने हैं। लास्ट में भी कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद गिरे गल जाना है। एक बूंद गिरेगी गल जाएगी, खाक में हो जाएगा। वेतन मुंडना रे मुंडना वाले भजन में जाकर के देखोगे तो माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो क्या हो गया, वापस मिट्टी में मिल जाना है। केमिकल्स जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। बस ये है कि एक यात्रा है बीच में, तो इस यात्रा के दौरान कोई मलाल न रहे कि केमिकल्स को हमने काम नहीं करने दिया, उनको अपना काम करने दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। बीच में अवरोध मत बनिए, ऐसी फालतू चीजें मत डालिए उसके अंदर, ना तो विचार के रूप में, ना खाने के रूप में, ना पीने के रूप में। ऐसी कोई चीज अंदर मत जाने दीजिए जो एक हिलोल पैदा कर दे, कलोल पैदा कर दे, डिस्टर्ब कर दे उस इक्विलिब्रियम को, रासायनिक साम्यावस्था को। केमिकल इक्विलिब्रियम बने रहना चाहिए, जैसा सोडियम पोटेशियम पंप में बना रहता है, सोडियम क्लोराइड में बना रहता है, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहता है इक्विलिब्रियम, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो जाता है। तो उसको पोलराइज फॉर्म में
में बने रहने, ध्रुवित अवस्था में बने रहने दीजिए। जब उससे काम लेना है, जिस प्रकार का काम लेना है, व्यवस्थित तरीके से इज्जत करते हुए तो रसायनों का आदर कीजिए। इन रसायनों ने आपका निर्माण किया है और ये रसायन जब आप जाएंगे दुनिया से तो ये रसायन ही विघटित होंगे, डिसोशिएट होंगे। तो रसायनों की इज्जत कीजिए, मिलावट मत कीजिए। देखिए फिर कितनी शानदार यात्रा होती है, जीवन यात्रा इतनी सुखद होगी और इतना अच्छा डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा, उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। केवल इसका ख्याल रखें।